हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स करंट अफेयर्स बाय आनंद सर पर। आज है 23 जून 2021। सो आइए जानते हैं 23 जून से रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप पीछे की भी सभी करंट अफेयर्स को जरूर रिविजन कर रहे होंगे जो डेट वाइज पढ़े हुए हैं, कोई भी डेट मिस नहीं है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। सो दोस्तों देखिए टॉप 3 देश के नाम आपको पहले बता देता हूँ। पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। और अपना देश भारत की रैंक 120 है, 120। सो आंसर हो जाएगा 120। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत 120 स्थान पर रहा है। अभी आप एसडीआर के बारे में जान लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये क्या है? तो एसडीआर एक वार्षिक रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है और जारी भी किया गया है अभी हाल ही में। तो यह सूचकांक तुलना करता है कि देश सतत विकास के लिए 2030 यानी कि 2030 एजेंडा को कैसे लागू करता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर है फिनलैंड, ये आपको याद रखना है। बाकी टॉप 3 भी आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है एसडीएसएन ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और अपना देश भारत का रैंक 120 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रैंड प्रिक्स ये होता क्या है। देखिए ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस है। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेफन ने जीता है। सो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेफन। अच्छा, जो मैक्स वर्स्टेफन है ये बेल्जियम देश के रहने वाले हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, आपको हमेशा एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता होगा कि मैक्स वर्स्टेफन किस देश के रहने वाले हैं। 4 ऑप्शन होगा आपके सामने। सो अगर आप देश को याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ना। तो मैक्स वर्स्टेफन बेल्जियम देश के रहने वाले हैं और रेड बुल के रेसर हैं। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 में टॉप 3 का नाम भी बता देता हूँ। मैक्स वर्स्टेफन तो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? लुइस हैमिल्टन। आप तो जरूर जानते होंगे इनको। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और तीसरे स्थान पर कौन है? सर्जियो पेरेज, मैक्सिको देश से रहने वाले हैं और ये रेड बुल के रेसर है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेफन। और ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का फार्मूला 1 कार रेस है, ये भी आपको याद रखना है। और पहले स्थान पर मैक्स वर्स्टेफन जो रहे हैं वो बेल्जियम देश के रहने वाले हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेफन। बाकी मैं आपको 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम अभी आपको बता देता हूँ। देखिए जो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। पहले तो लुइस हैमिल्टन जो ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैं आपको वो बता देता हूँ एंड मैक्स वर्स्टेफन का फिर बताऊँगा। ठीक है, सो पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी जीता है। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब भी जीता है लुइस हैमिल्टन ने। बाकी मैक्स वर्स्टेफन एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। एंड अभी हाल ही में जो हुआ है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टेफन ने जीता है। ठीक है, चलिए देखिए अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हैं ना, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो आप सब्सक्राइब करिए एंड पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। एंड अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो लाइक करने के साथ साथ ना अपने दोस्तों के साथ जरूर 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकेगा और भी बहुत बढ़िया मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, कंटेंट
और भी अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल योगा डे। सो अभी हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 21 जून। तो देश और दुनिया में हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है, उद्देश्य क्या है? सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य विभिन्न जाति, भाषा, धर्म एवं पृष्ठभूमि के लोगों के बीच भेदभाव को खत्म कर उन्हें एक मंच पर लाकर विश्व शांति कायम करना है और योग की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, योग से होने वाले फायदों के बारे में बताना, लोगों को प्रकृति से जोड़ना आदि योग दिवस के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 7वां संस्करण मनाया गया है। राइट, और इम्पोर्टेंट है थीम। अब थीम जरूर याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम है। क्या है थीम? योगा फॉर वेलबींग। योगा फॉर वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। सो चुनाव आयोग मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 एटलस को जारी किया है। सो भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जनरल इलेक्शन 2019 एन एटलस जारी किया है और इस एटलस को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा केरल। सभी हाल ही में केरल राज्य में शुरू की गई है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। देखिए, और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है कि केरल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को रेल से जोड़ना और यात्रा के समय को कम करना है और ये परियोजना राज्य में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, और केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल राज्य में। सो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केरल के जो रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। सो केरल राज्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान और एस मनी कुमार केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भूमि संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ से किससे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर जोनी। सो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमि संरक्षण से संबंधित सबसे बड़े संगठन UNCCD द्वारा हर 2 साल के अंतराल पर उन व्यक्तियों, उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने भूमि संरक्षण में बेहतर योगदान दिया हो। और श्याम सुंदर जोनी को राजस्थान के मरुस्थल में पेड़ को परिवार का हिस्सा बनाकर जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ 2021 से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? क्या होगा आंसर? महाराष्ट्र। सो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए अभियान के बाद से महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगा लिया है। सो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा राइट आंसर। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानते हैं। राजधानी मुंबई है, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है। बाकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। सो 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। सो गाइज, ये तो था आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज, अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। एंड लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। एंड गाइज, अगर आप पीछे की करंट अफेयर्स को रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो आप बहुत मिस कर रहे हो।
बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एंड अगर आप करंट अफेयर्स को रिवीजन नहीं करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिस कर जाओगे, भूल जाओगे आप। इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि पीछे की करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहिए अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।